नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा। मुनीर एक बार फिर कश्मीर को सुलगाने की तैयारी में है। आसिम मुनीर ने कहा कि ऐसे समय में हमें अपने कश्मीरी भाइयों की उन कुर्बानियों को याद रखना चाहिए जो भारत के अवैध कब्जे के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों के लिए इस मुद्दे पर न्यायपूर्ण समाधान चाहता है। वहीं भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने जो जख्म पाकिस्तान को दिए हैं, उसकी हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों से पहली बार पता चला है कि भारत ने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया। 7 मई को मुजफ्फराबाद के सैदाना बिलाल कैंप और कोटली के गुलपुर कैंप को निशाना बनाया गया था। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या आसिम मुनीर जो ये बयान दे रहे हैं, फिर से कश्मीर को सुलगाने की तैयारी? देखिए, इस आदमी के पागलपन का कोई इलाज नहीं है। ये कुछ भी बकबक करता चला जा रहा है। चिंता उसको होनी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर का एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड, जो कहते हैं कि बहुत लंबी छलांग, इतनी लंबी लाइन प्रधानमंत्री मोदी ने घेर दी है कि इनकी तो हालत खराब हो जाएगी। ये तो लड़ने लायक तो छोड़ दीजिए, अपने घर के अंदर ये सेफ नहीं रहेंगे। जो खबर आई है वो ये कि ऑपरेशन सिंदूर का एक्सटेंशन इस तरीके से है कि 52 सैटेलाइट हिंदुस्तान छोड़ने जा रहा है। 28,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट पास कर दिया गया और ये कहा गया है कि इमीडिएटली ये काम किया जाए। 21 सैटेलाइट जो है वो भेजेगा इसरो और 31 सैटेलाइट 3 प्राइवेट कंपनी, मतलब आगे भी हम काम करते रहेंगे। ये आत्मनिर्भर भारत, ये सैटेलाइट किस लिए भेजे जा रहे हैं? ये सिर्फ आर्मी के लिए, ओनली फॉर आर्मी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान के लिए ही भेजा जा रहा, उन्हीं की सेवा करने के लिए, उनके ही सेवा में जो है। और जब मेवा ऊपर से गिरेगा तब ये जो है चीखना चिल्लाना इनको बंद हो जाएगा। इन 52 में से कई सारे जियोस्टैटिक सैटेलाइट्स हैं, जिसको जीईओ कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, और बाकी वो एलईओ कहते हैं, है ना। अब ये दोनों सैटेलाइट का एक फर्क समझ लीजिए क्या है कि किस तरीके से घेरा जा रहा है पाकिस्तान को। तो जो जियो स्टेशनरी होता है वो पृथ्वी के साथ साथ घूमता है, तो एक जगह टिका हुआ होता है, लगातार वो फीड देता रहता है, ठीक। और जो एलईओ है वो बहुत नीचे होता है और वो स्पेसिफिक जगह पे लगातार वो एक बार में कई चक्कर लगा लेता है दिन भर में पृथ्वी के। तो वो जगह जगह पे वो करते। तो 52 हम लोग कर रहे हैं, मतलब हर जगह। ठीक वैसे ही कि एक जो है आपको पूरी तस्वीर दिखाएगा, वो बताएगा कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट चल रहा है, और जो एलईओ है वो जो बहुत ही नीचे ऑर्बिट पे जो चल रहा है वो तस्वीरें एग्जैक्ट उस लोकेशन की देगा। और क्या रेजोल्यूशन उसका मालूम है? 1.5 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट एरिया का वो तस्वीर 8K में देगा। मतलब तुमने कहीं पे अपना कप भी रखा है, वो भी वो सैटेलाइट वो कैच कर लेगा। और ये इसलिए जो पर्पस बताया जा रहा है कि कौन लड़ेगा बॉर्डर पे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही ये इकट्ठा होना शुरू होंगे, कोई फ्लाइट जो है वो रनवे पे उड़ना शुरू होगा, वहीं पे हम कैच कर लेंगे, वहीं पे हम कैच कर लेंगे। और 52 एक एयरबेस के ऊपर एक लगा भी दें फिर भी पूरा नहीं होता। 21 एयरबेस है उनके पास और यहाँ 52। तो ये जो है ये पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है। एक तो पहले नहीं लड़ सकते थे, अब और भी इनके लिए स्थिति मुश्किल भरी हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये है मोदी की युद्ध नीति। लेकिन आसिम मुनीर ने जिस तरह से कश्मीर के आतंकियों को भाई कहा है, तो वो क्या है? ये तो उसका भाई ही है।
लेकिन वो ये जानता है, ये पाकिस्तान की क्षमता इतनी है कि वो सिर्फ बात कर सकता है और भारत की क्षमता यह है कि बात करने वाले को खत्म कर सकता है। अभी जो स्थितियां दिखाई पड़ी, असीम मुनीर ने दुनिया के सामने ये कह दिया कि पाकिस्तान भारत में जो कश्मीर के अंदर आतंकवाद है उसको समर्थन देता है। ये पूरी दुनिया को इसने बता दिया। इसने ये भी बता दिया कि कश्मीर के अंदर जितने सेपरेटिस्ट मूवमेंट के नाम पर आतंकवाद पनप रहा है उसका समर्थन करना पाकिस्तान जारी रखेगा, उसकी सेना जारी रखेगी। पीओके में आतंकवादी कैंप जारी रहेंगे, उसने ये साफ तौर पर बता दिया है। अब भारत की सरकार क्या करेगी, क्योंकि इंडियन आर्मी ने तो टारगेट कर लिया। अब सोच लिया कि ये आतंकवादियों का सरगना कौन है, ये हाफिज सईद नहीं है, आतंकवादियों का सरगना अजहर मसूद नहीं है, बल्कि ये अपने अपने गुट का सरगना है। इन सब का बाप बैठा हुआ है जनरल मुनीर। तो इंडियन आर्मी के हत्थे तो ये चढ़ चुका है कि अब ये देखना है कि वहां के पॉलिटिशियन क्या बोलता है वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉलिटिशियन की भाषा अपने वोट बैंक को साधने की होती है। लेकिन एक आर्मी जनरल जो सेना प्रमुख है, जिसके कमांड में आईएसआई भी है, वो बोल रहा है कि हम आतंकवादियों का समर्थन जारी रखेंगे क्योंकि उसके साथ इंसाफ करना है। इंसाफ की बात कौन सी होती है? ये 2 दिन पहले यही मुनीर और पाकिस्तान के ये सारे आर्मी वाले कह रहे थे। मुनीर ने ही कहा था कि ये जो टीटीपी पाकिस्तान के अंदर आतंकी हमले कर रहा है उसके लिए जिम्मेदार भारत है। अगर भारत जिम्मेदार है तो वो अफगानिस्तान के साथ हमारा संबंध भी प्रभावित कर रहा है। बलूचिस्तान में जो आतंकी घटनाएं हो रही है बीएलए के लिए जिम्मेदार भारत है। ये भारत की तरफ कहा, जबकि भारत ने आज तक अपना ऑफिशियल स्टैंड क्लियर नहीं किया है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी लड़ रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो भी उसे आजाद करना चाहता है तो भारत उसका समर्थन करता है। बलूचिस्तान में अगर बीएलए लड़ रहा है तो भारत उसके न्याय की मांग का समर्थन करता है। भारत का भी ऑफिशियल स्टैंड नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह से मुनीर बता रहा है कि कश्मीर में आतंकवादी नहीं हैं, ये अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी नहीं है, वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है, बलूचिस्तान में आज़ादी के लिए लड़ रहा है, तो भारत सरकार की तरफ से अब धीरे धीरे इन्हीं लोगों का समर्थन किया जाएगा। जो तरीके तुम अपनाओगे हम वही तरीके अपनाएंगे। खैर, ये सब तो आगे की रणनीति है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने चारों तरफ से घेरने की कोशिश तैयारी शुरू कर ली है, वो इन लोगों के लिए डर का कारण यही है कि अगली बार अगर अटैक हुआ तो ईरान की तरह अटैक होगा, कितने जनरल और कितने साइंटिस्ट, कितने आतंकवादी मारे जाएंगे, इसकी काउंटिंग करना मुश्किल हो जाएगा। यही डर इन लोगों के अंदर लगा हुआ है। और मुनीर भी बार बार प्रवोक करने की कोशिश इसलिए कर रहा है कि कम से कम ये पहले से बताया जाता रहे कि हमने ऐसा बोला, इसलिए हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई। वो सुरक्षित रखने का तरीका जैसे हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पार्टियां करती है, केजरीवाल जैसे, कि हम दबाव बनाने की कोशिश करें कि अरेस्ट हो रहे हैं। जब पता चल जाता है कि अरेस्ट होने वाला है तो पहले से 5-10 दिन के अंदर हंगामा खड़ा करता है कि कम से कम अरेस्ट वारंट थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। मुनीर के साथ भी यही समस्या है। ये 2-4 दिन से ज़्यादा हंगामा कर रहा है। हो सकता है कि आईएसआई ने रिपोर्ट दी होगी कि अगला नंबर तुम्हारा आने वाला है, इसलिए पहले पूरी दुनिया को बताओ कि हमने भारत के खिलाफ ऐसी बातें की, इसलिए हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। बिल्कुल, लगता है कि जो मार मुनीर को पड़ी है वो भूल गए हैं, इसलिए वो भारत को उकसा रहे हैं। और इस बीच सैटेलाइट जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कितना सटीक था हमला भारत की। देखिए, मैं तो देख रहा हूं कि पाकिस्तान में वो सैटेलाइट की तस्वीरें दिखाई जा रही है जी, और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भाई हमें तो झूठ बताया गया। ये फजर की नमाज के समय स्विमिंग पूल में नहाने वाला पाकिस्तानी पीएम क्या कह रहा था जी, कि भाई मैं स्विमिंग पूल में नहा रहा था, फजर की नमाज 4 बजे भोर है, 4 बजे भोर में, मतलब कैसे कैसे लोग हैं भाई। तो मुझे फोन आता है कि भाई हिंदुस्तान की तरफ से कहा गया है कि भाई सीज फायर,
तो हमने कहा भाई बिस्मिल्लाह करो। लोग अब मजाक उड़ा रहे हैं, लोग अब कह रहे हैं कि ये तस्वीरें तो हिंदुस्तान के डिवास्टेशन का आ रहा है कि हिंदुस्तान ने कैसे कैसे मारे। अब वहाँ के पत्रकार और यूट्यूब के ऊपर बोल रहे हैं कि भाई हमें भी दिखाओ झलक, आदमपुर का, दिल्ली का, सिरसा का, और कहाँ कहाँ तुमने कहा कि ये श्रीनगर में तुमने हमला किया, अमृतसर को तुमने तबाह बर्बाद किया, उसकी तस्वीरें कहाँ हैं। तो देखिए, होता यह है कि इन लोगों को मालूम होगा कि और भी सबूत आने वाले हैं। ये गिरगिट है, गिरगिट। और ये समझिए कि इस्लाम में गिरगिट को बड़ा पापी माना जाता है, बड़ा मनहूस माना जाता है, तो वो उसी हिसाब का गिरगिट है। ये इतना गिरा हुआ व्यक्ति है ये कि जब भी इसको आभास होता है कि सबूत आने वाले हैं, ये चीखना चिल्लाना शुरू करता है, कश्मीर तो मोदी, तो ये तो हिंदू। इनको मालूम होता है कि भाई पिटाई पड़ने वाली है, तो जनता को कैसे। देखिए पूरे पाकिस्तान में, और मैं आपको बता दूं, कश्मीर का राग इसने इसलिए छेड़ा है क्योंकि वहाँ पे इमरान खान की पार्टी ने वहाँ पे कहा है कि कल से शुरू होने वाला है मुनीर के खिलाफ बहुत बड़ी नाकेबंदी। अब जो जानकारी आ रही है कि इमरान खान की पार्टी ने कहा है कि इस्लामाबाद जाएंगे, वो टंकर वंकर सब आने लग गया है। तो अगर लोग सड़कों पे आए तो फिर मुनीर को जाना पड़ेगा। और अभी आप देखिए कि जब से वो ईरान का मसला आया है, शहबाज शरीफ कहाँ बिल में गायब है, उसका कोई पता ठिकाना नहीं है, कोई उस तरह का बयान नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे लोग जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, वो ये जो पूरा जो मसला हुआ है, उस सारा कीचड़ वो फील्ड मार्शल के ऊपर जो है, वो फूल मार्शल जो है उसके सिर पे डालने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए वो लग रहा है कि हम चारों तरफ से फंस गए हैं। तो जैसे पाकिस्तान के हुक्मरानों का पुराने से आदत है कि जब भी ये फंसते हैं, इंडिया इंडिया चिल्लाते हैं, कश्मीर कश्मीर चिल्लाते हैं। लेकिन राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि आप इधर चिल्लाओगे तो आप एक तरह का इकबाल, माने आप इकबाल जुर्म कर रहे हो कि हाँ हम जो है आतंकवादियों के बाप हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान या मुनीर का कबूलनामा उस पर कितना भारी पड़ने वाला है अब? देखिए, भारी तो उसके जनरल ही समझते हैं, क्योंकि अभी अभी एक डॉक्टर पिल्लई का इंटरव्यू आया। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ब्रह्मोस का जो खौफ है वो आज से नहीं है, इससे 1 साल पहले की बात है। इंटरनेशनल आर्मी डिफेंस का एक्सपो चल रहा था अबू धाबी में, वहां ब्रह्मोस का प्रदर्शन था और पाकिस्तान का एक जनरल हमारे पास आया, बोला कि ये इतने बेहतरीन हथियार है तो आपको बेचने की क्या ज़रूरत है, इंटरनेशनल एक्सपो में लाने की क्या ज़रूरत है, ये तो हम होता, हमारे पास होता, हम बेचते नहीं। लेकिन अच्छी चीज़ें हैं तो बेचने की ज़रूरत पड़ती है। और फिर दोबारा वो जाता है, कहता है कि आप पाकिस्तान को भी ये मिलेगा, हम खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो डॉक्टर पिल्लई ने कहा था पाकिस्तान के लिए हम लोगों ने मुफ्त में रखा है, और वो आज मुफ्त में पाकिस्तान को भेज दिए ऑपरेशन सिंदूर के समय। ये बात हो रही थी जिन्होंने ब्रह्मोस बनाया है, जो ब्रह्मोस को बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाए हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर क्या, पूरी दुनिया में ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो धमक है उससे अमेरिका और चीन परेशान है, ये पाकिस्तान की क्या औकात है। तो अभी इसको इस बात का डर तो है कि अगली बार अगर भारत की तरफ से हमले किए गए तो पिछली बार से ज्यादा खतरनाक हमला होगा, क्योंकि जो तरीके अपनाए हैं भारत ने 2014 के बाद, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक एक जगह पर, उसके बाद एयर स्ट्राइक किया गया, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में ये 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए, उसमें भी अभी बचा हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि 9 का ही लिस्ट दिया गया था, ऑपरेशन सिंदूर में 21 की लिस्ट दी गई थी, 12 अभी भी बचा हुआ है। तो डर तो इन लोगों को लग ही रहा है कि पहले वाला अभी ये जो आतंकी पैड, लॉन्च पैड हम अभी फिर से वो बना भी नहीं पाए हैं और पुरानी लिस्ट पर भारत कार्रवाई कर दे। डर इसको इस बात का है। इसीलिए जितने ये टेरर सरगना हैं, हाफिज सईद हो
या फिर मसूद अजहर हो या फिर बिलाल हो, ये सारे अंडरग्राउंड हो गए हैं और आगे कर दिया है ये फील्ड मार्शल मुनीर का कि तुम ही आगे रहो। अब तुम एक बार सीधे टक्कर लेकर देखो भारत से, हो सकता है कि वो सारा मिलकर मुनीर को ही निपटा दे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। असीम मुनीर मदरसे से पढ़कर पाकिस्तानी आर्मी में दाखिल हुआ, पाकिस्तानी सेना का चीफ बना, जनरल से आगे बढ़कर खुद को फील्ड मार्शल की उपाधि भी दे दी। अब वो अगले कदम के लिए तैयार है। जनरल जिया या मुशर्रफ की तरह मुनीर पाकिस्तान का बस राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता, बल्कि उसका इरादा पाकिस्तान का नया कायदे आजम बनने का भी है। मुनीर जिन्ना की राह पर चल पड़ा है। मुनीर को रोकना बहुत जरूरी हो गया है, इसलिए युद्ध नीति भी तैयार है। यानी भारत को अगर उसने यहाँ पर भारत को छेड़ा तो इस बार पाकिस्तान का मिट्टी में मिलना तय माना जा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।